Okay. So let me introduce Dr. Sandesh Chauhan, sir. Sir has completed his MD in Rasya Shastra Bhaishajya Kalpana, and he has completed his orthopedic manual therapy from UK, HVLA from Italy, cupping therapist. He is an dry needling expert and Varmam Kalai practitioner. He is also a founder and consultant at Rasa Shivam Panchabhautik Chikitsa and Spine Manual Therapy, Mumbai. Sir has a vast experience of 9+ years, and he has completed at least 20 plus spine therapies mastery courses. He has trained more than 350 Vaidyas on different national platforms. 20 plus national platforms are there where he has been a main speaker. He has received an award as Best Osteopath in Mumbai 2022. He has also received a Best Teacher and Mentor Award by Pro Ayurved Academy. और उनका एक फ्री यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वो फ्री में नॉलेज बरसाते हैं, रस शिवम पांचभौतिक चिकित्सा. So I won't take much time of you because this is a short clinical meeting, okay, where we have to discuss in a short time many things, okay. So I welcome Dr. Sandesh Chavan sir, who is the pride of modern India, modern Ayurveda, I should say. So let's start, sir. बहुत ज़्यादा हो गया बहुत ज्यादा हो गया. इंट्रोडक्शन. नो इशू, बट थैंक फॉर दिस. सो थिंग इज़ कि अभी हम लोग ने मास्टर क्लास करके जो 4 मंथ्स का मैराथन हम लोग का चला था मास्टर क्लास का, तो 30 to 35 people वर प्रेजेंट कंटिन्यूसली irrespective of their responsibilities. They were present. So we were committed कि पांचोती ग्रंथ वाचन लेंगे एंड केस डिस्कशन होगा. सो मुझे शायद सुप्रिया मैडम का एक मैसेज आया था या किसी ने किया था, कांचन मैडम या किसी ने, कि क्या अपना कब होने वाला है स्टार्ट फिर से. शायद चुपचाप क्यों है सब लोग, एकदम ग्रुप में शांति है. तो मैं नहीं था तो एटलीस्ट ग्रुप डिस्कशन तो चालू रहना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं. वो आपकी जिम्मेदारी थी ना. ठीक है, चलो, नो इश्यूज. तो अभी मास्टर क्लास इज लाइक वॉज फॉर अस एंड यू इज लाइक अ केक, है ना. तो केक खाया है आपने, ठीक है. अब उसका क्रीम और टॉप ऑफ द चेरी चाहिए आपको. मतलब विच क्या होता है कि केसेस अड़ते हैं हमें, मतलब फिर नहीं पता लगता है कि किन्हीं कब यूज़ करना है, पाचन योग कब यूज़ करना है, कि हरलू से काम हो जाएगा, कि लहसू से देना चाहिए था, फिर काल कौन से चाहिए था, बेस्ट टाइमिंग. तो यही टॉपिक्स रहेंगे हमारे, कि हम लोग ज़्यादा फिर बेसिक्स में नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा. इफ़ एनी वन आस्क क्वेरी इन बिटवीन, सो वी विल टेक दैट क्वेरी. यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. सो वी विल टेक क्वेरी और वो कॉन्टेक्स्ट लेकर हम लोग वो केस डिस्कशन या जो भी टॉपिक रहेगा तो वो हम लोग एलेबरेट करेंगे जितना इजी हो सके उतना, कंसिडरिंग द फैक्ट्स कि आपको वो मास्टर क्लास आपने बहुत अच्छे से किया है. इफ सपोज विद इन 2 or 3 मीटिंग्स आई विल कम टू नो कि क्वेरीज से पता लगता है कि कितना समझा है कितना नहीं है. सो आई विल माई सेल्फ बेंड डाउन एंड एलेबरेट थिंग्स अकॉर्डिंगली, कि मुझे समझ में आएगा 1 या 2 मीटिंग के अंदर ही कि कितना वो सीरियसली. कभी कभी क्या होता है लिंक टूट जाता है, ऐसा होता नहीं है अपना कभी. सिंस 2017 सॉरी 18 टिल डेट इतना गैप कभी नहीं हुआ इतना बड़ा. टिल डेट इतना पांचवती में मैंने मतलब लिटरली पांचवती के बुक्स भी पढ़े नहीं है अदर देन केसेस. आई हैव नॉट टच एनी बुक्स, ओके, सिंगल बुक. सो मेरा आज का टॉपिक है ना क्रॉनिक केसेस है. तो क्रॉनिक केसेस में कोई भी क्रॉनिक केसेस है, ठीक है. अभी क्रॉनिसिटी में एक फ्रेश केस आई थी इवनिंग में, उसको जाना है जम्मू कश्मीर. मतलब तो ओल्ड पेशेंट है मेरी, 2022 में आई थी. तो वो छोड़ के उसने बाकी सारे पेशेंट मेरे पास फैमिली मेम्बर्स भेज दिए थे. वन ऑफ हर पेशेंट इज कंसिडर्ड ऑल्सो, शी टोल्ड मी टुडे. सो अभी उसको एक जस्ट केस बता, दिस इज नॉट रिगार्डिंग टूडेज टॉपिक, बट एक अभी जस्ट फ्रेश केस है, ताज़ा ताज़ा विचार है मेरे माइंड में, इसके लिए बता रहा हूँ. नमस्कार मनीषा मैम.
नमस्कार सर, नमस्कार। तो क्या है कि नमस्कार प्रिंस जी। तो होता क्या है कि जब अपने पास नमस्कार पूजा मैडम। तो जब उसको 7 डेज बैक फीवर आया था, ठीक है, अच्छा खासा फीवर आया था। तो फिर मैंने पूछा अभी, मतलब 2022 से कांटेक्ट नहीं है, 2026 चल रहा है, तो पूछा कि बीच में फीवर आया था क्या। तो आई थी उधर शुल्क के लिए। और जैसे बैठे तो दैट इज द प्राइम मोस्ट कंप्लेंट है ना, जब भी पेशेंट बैठता है वो कुछ आपका सुनता नहीं है, डायरेक्ट अगर ओल्ड पेशेंट रहेगा तो डायरेक्ट मेन कंप्लेंट जो रहता है ना उससे स्टार्ट करता है। कंप्लेंट वॉज हड्डी बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा हाथ लगा के। तो व्हाट वाज नेक्स्ट क्वेश्चन? एज वगैरह तो कुछ नहीं, क्योंकि उसका केस पेपर तो था मेरे पास। एज वगैरह कुछ नहीं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था जॉइंट पेन हो रहा है, संधि शूल है कि अस्थि शूल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें डिफ्रेंशिएट होगा ना, संधि है तो फिर मज्जा तक देना पड़ेगा ट्रीटमेंट और टाइम लगेगा उसको। और उसने सेकंड सेंटेंस क्या बोला, उसका आंसर नहीं दिया, उसने क्या बोला, मेरे को जम्मू कश्मीर जाना है सर, और उधर मेरे को सर्दी खांसी खोखला कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी, क्योंकि अभी उसको ये भी है। अभी उसके 3 मेजर कंप्लेंट है, एक अस्थिशूल, दूसरा था ये क्या, प्रतिशय और कास, तीसरा ये था क्या, हाँ, खाने कुछ भी खाऊं तो तुरंत मोशन को लगता है। ठीक है, अब ये देखो, हम लोग ने इसके ऊपर डिस्कशन किया था, तीनों का एक कंप्लेंट्स का हम लोग पीछे से जाते हैं। थर्ड जो कंप्लेंट है वो क्या बोल रही है, जैसे मैं खाना खाती हूँ, मतलब इनपुट आएगा तो आउटपुट होता है, करेक्ट। इनपुट आएगा तो आउटपुट हो रहा है, मतलब ऊपर से लोड आया तो नीचे से हो रहा है, मतलब जो अन्न पचन की जो अवस्था है, जो त्रिविध अवस्था पाके, वो कंप्लीट नहीं हो रहे, या हो रहे तो फास्ट हो रहे, या हो रहे तो सही से नहीं हो रहे, सही ढंग से जैसे होना चाहिए, जितना टाइम लगना चाहिए वो नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने उसको पूछा, फिर उसने क्या, रोको करके एक टैबलेट आता है क्या कोई, रोको, जी सर। उसने भी ये भी बताया, रो हाँ सर। डैश को। हाँ, तो वो कुछ लिया था उसने। अभी उसमें कंटेंट क्या है मुझे पता नहीं है। वो टैबलेट लेने के बाद उसका लूज मोशन कम हो गया, लूज मोशंस भी था उसको 3 डेज बैक। तो ऐसा ज्वर और अतिसार लेकर आई थी। अब देखो, खाना खाने के बाद जाते हैं तब गृहिणी के तरफ जाता है वो निदान, बट उस वो चिरकालीन संप्राप्ति होती है। अब उसने मेरे को और एक सिम्टम क्या बताया, और एक चीज़, कि पोस्ट कोविड ही मेरे को ये तकलीफ हो रहा है, नहीं तो मेरा फीवर 2 दिन के अंदर गायब हो जाता था। अब कोविड के बाद वो चीज़ ये हो रही है, परसिस्ट हो रही है। अब ज्वर का ही मतलब कोविड इज फॉलिंग अंडर द ज्वर ओनली। सन्निपात जय त्रिदोष जय रक्त आगंतुक शतज जोर, मेरे को पता नहीं, अपने को पांचोतिक वालों को वो पता नहीं रहता है। ठीक है, और उसमें लेना देना भी नहीं। हम लोग को क्या है कि कोविड हुआ था, उसके बाद ये चीज़ परसिस्टेंट है, फीवर उसका जल्दी जाता नहीं है। अब इस टाइम उसको जम्मू को जाना है, इसके लिए वो लैंड अप हुई है, नहीं तो वो क्रोसिन पे ही निपट जाती, अपने पास नहीं आती वो पेशेंट, समझ में आया? तो बताने का मकसद क्या है कि जब वो बोल रहे कि इनपुट आने के बाद आउटपुट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अस्थि के बाद भी मज्जा भी गया है उसका, पित्त धरा कला साय वो मज्जा धरा कला, पचन नहीं हो रहा है ना उसका, आंत्र के ऊपर धारण कहाँ पे, अब धारण नहीं है आंत्र के ऊपर, तो देहेंद्रिय चित्त बुद्धि द्रुक इंद्रिय का धारण नहीं हो रहा है, उसको जाना पड़ रहा है, गट एक्सिस जो बोलते हैं हम लोग, वो ये क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड हो गया। अब वो बोल रहे हैं अस्थि शूल भी है, तो मज्जा का पहला तो गया ही ना, मतलब पहले जो उसका जीर्ण ज्वर है ना, या पुनरावर्तक ज्वर, जो चरकाचार्य जी के कंसेप्ट है, और लास्ट में पता है पुनरावर्तक ज्वर का, तो वो कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक तो पुनरावर्तक ज्वर, नहीं तो जीर्ण ज्वर के अंडर आती है। तो और उसका मैंने देखा तो अटायर जो था 2022 में वो अच्छी थी, मतलब ठीक ठाक थी। अब उसका वेट भी रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो ज्वर है कि नहीं, मतलब जीर्ण ज्वर को कंसिडर करके, बट अभी के लिए उसको सिर्फ पाचन योग और फल दिया है, टू इग्नाइट द अग्नि, दीपन कर्म के लिए या पाचन करने के लिए सिर्फ दिया है। उसको जाने से पहले क्या देंगे हम लोग, कोई बताएगा? लसु, सॉरी, पाचन योग नहीं दिया, पाचन योग नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं रिसेप्शन के यहाँ पे बैठता नहीं हूँ, तो लसु से प्लस की नहीं दिया है मैंने उसको, नहीं था ना पाचन योग, तो लसु से प्लस की नहीं दिया है उसको। तो सामावस्था में की नहीं बहुत अच्छा काम करता है ऐसे केसेस में। आम तो है उसको, लीन दोष भी है 101%। तो यकृत को काम करेंगे, यकृत के ऊपर कीनई से अंतर्गत ये भी जाएगा,
सामावस्था भी नष्ट हो जाएगी और यहाँ पे भी रिजल्ट मिलेगा। फल से तो यकृतगत अग्नि तो इग्नाइट हो रहा है अपना, ठीक है। ये तीनों चीज पे अपना फोकस रहेगा, समझ है। तो ये देखकर अभी 3 दिन के बाद उसको बुलाया है फिर से वो कंप्लेंट जाने के लिए कि बट यहाँ पे क्रॉनिक इलनेस में अभी जो आज का टॉपिक है हमारा, तो उसमें हम लोग इसका भी विचार कर सकते हैं कि उसको कोविड के बाद, मतलब अभी 2022 के बाद तो नहीं है कोविड किसी को, उसके बाद भी उसको परसिस्टेंट है। और कोविड का ये व्यक्ति स्थान क्या था, व्यक्ति भेद है ना, व्यक्त कहाँ पे हो रहा था वो, लंग पूरा लंग्स। लंग्स का क्या है उत्पत्ति, रक्त पेन प्रवाह फुफ्फुस, भूल गए, खून का प्रवाह। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब नहीं कुछ। बोल रहे थे आपके साथ साथ बस। नहीं मेरे साथ मत बोलो, मेरे पहले बोलो, दिस इज एक्सपेक्टेड नाउ, ओके। तो एक मिनट, मेरे को सब लोग नहीं दिख रहे, मैं रिमूव करता हूँ स्पॉटलाइट। यस, अच्छा बाकी के लोगों का कैमरा, हाँ है कुछ कुछ। नमस्कार आरती मॅडम, श्वेतांगी मॅम। तो तुमचं कुरिअर करायचं राहिले, हा अजून नंतर करतो, मला आठवण द्या, सॉरी। तो क्या बता रहा था, हाँ, तो ऐसे केसेस में आपको इतना देखो, हरलू सॉरी लसूशे से भी काम हो रहा है अपना, बट मेरे को पाचन योग ही देना था ये केस में बेसिकली, क्योंकि उसमें बिल्व भी है। तो बिल्व का मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि काम करे वो, बट पाचन योग मेरे को मतलब वो मिल नहीं रहा है उस वहाँ जहाँ पे हम लोग ने सेकेंड ड्रॉवर आपने देखा होगा आने के बाद, तो सेकेंड ड्रॉवर में मिल नहीं रहा था, इसके लिए मैंने लसूशे प्लस की नहीं दिया। ठीक है, वो नहीं है तो ये सही है, ठीक है, तो उससे कुछ अड़चन नहीं है। और कीनई बहुत अच्छा मेडिसिन है, सिर्फ उसका जानुशोथ या जानुशूल के बारे में मत सोचो सिर्फ, या ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में प्लीज, वो अंतर्गत सामता को बहुत अच्छी तरीके से नष्ट करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपके पास लसूशे नहीं है और थोड़ा बेटर देना है, बट वरांगक नहीं देना है या पाचन योग भी नहीं देना है, मतलब पाचन योग से आपको वो डायरेक्ट कंसोलिडेट नहीं करना है वहाँ का, मतलब वेग आपको रुकवाने नहीं है, बट आपको दीपन भी चाहिए, तो कीनई इज द बेस्ट ड्रग इन बिटवीन। मतलब अभी क्रिकेट का मैच चल रहा है, करेक्ट, मेरे को याद नहीं था, नहीं तो मैं आज नहीं लेता। तो सपोज अभी कैसा रहता है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन रहते हैं, मिडल ऑर्डर रहते हैं और लोअर ऑर्डर रहते हैं, करेक्ट, और फिर बॉलर्स आते हैं। तो मिडल ऑर्डर पे क्या रहता है, जिम्मेदारी रहती है कि खेल को चलाना है आगे। अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है तो मिडल ऑर्डर वाले चलाते हैं गेम को, तो वो वाला काम आपका की नहीं करता। समझ में आया, बहुत अच्छा ड्रग है, ठीक है, बहुत अच्छा मार। और चरकाचार्य जी अगर इंपॉर्टेंस देते हैं, अगर दूसरे अध्याय का नाम सूत्रस्थान के अपमार्ग तंडुलिया अध्याय रख सकते हैं, तो इट हैज सम वेटेज इन चिकित्सा। नहीं तो दूसरा कुछ तो दूसरे ड्रग का नाम रख देते ना, वो है ना, तो वहां पे रखा है तो उसका कुछ तो फायदा आपको लेना पड़ेगा उससे, ठीक है। अब ये हो गया ये क्रॉनिक इलनेस में। अगर आपको याद है तो मैंने बताया था रक्त धातु का रूल, याद है किसी को, सुप्रेमा? नहीं है, मैं बताता हूँ, इसी के लिए मीटिंग चालू है अपना, है ना, एवरी वेडनेसडे रहेगा। तो हम लोग ने देखा था कि जीर्ण व्याधियों में हम लोग बहुत बार ये एस्पेक्ट भूल ही जाते हैं। मतलब हमें ये पता रहता है कि सामता नष्ट करनी है, लीन दोष है, फिर से हो रहा है ना। सपोज वो आमवात हो, या आमवात में चलो आपका प्रिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, एनीवन? सुप्रिया मैम? रसोनदी स्व किणही रसोनादिश्व अवस्था मीन्स किणही अभी शार्दली नहीं, करेक्ट प्रकृति है। करेक्ट, हाँ, हाँ इग्रू है सपोज, और हम्म, पल है, बोलो, और समटाइम्स हरलू है। हरळू शो के बारे में हम लोग ने देखा था ना कि मेरा आपको ग्रंथ वाचन करते वक्त वो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मैंने बताया था ना, छेचे पुड़िया में भी देता हूँ अभी पेशेंट को। शो की शुरुआत में 6 पुड़िया देने के लिए बोला है, पांचोदिक चिकित्सा पार्ट 2 में, अप्पा जी की जो बुक है। शुरुआत में पहला वो आम को निकालने के लिए द्रवीभूत करो, क्योंकि आम इज लाइक पृथ्वी, कंसोलिडेटेड पृथ्वी है वो, उसको पृथ्वी पानी में घुल जाती है, ये अपना प्रिंसिपल है ना, करेक्ट।
अरे याद है कि नहीं, विलीनीकरण सिद्धांत, ऐसे मत देखो मेरे को। यस सर। कैमरा ऑन है, नहीं तो ऑफ करो। तो पृथ्वी पानी में घुल जाती है, तो इसके लिए हम लोग धनिया पानी के साथ देते हैं क्या, ताकि आप माबूद की राशि बढ़ जाए, क्वांटिटी बढ़ जाए और उसका पृथ्वी पानी में विलीन हो जाए। करेक्ट। तो इसके लिए शुआ देने के लिए बोला है आपा जी ने, मैंने नहीं। 6 पुड़िया बोली उन्होंने, कितनी? 6 10 2 6 व्यानोदान, नहीं तो आपन काल में दे दो, वॉट एवर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। करेक्ट। तो ऐसे उसका ये है। तो और एक मेडिसिन देखो, अच्छा ये प्रिस्क्रिप्शन के लिए कितने लोग एग्री करते हैं? रेज योर हैंड्स। वहां पे बटन है कि देखो, रेज योर हैंड्स का है ना, रेज हैंड करके बटन है देखो, मैंने रेज किया है। और श्वेतांगी मैडम भी कंप्लीटली एग्री, यस। पूजा मैम, आरती मैम, बाकी के लोग डिसएग्री है क्या? अच्छा बटन नहीं मिल रहा उनको, नीचे है बटन टूल बार में। ज्योति मैडम ढूंढ रहे हैं, प्रिंस सर ढूंढ रहे हैं, यस यस। और बाकी के लोग कंप्लीट, राम सर, मिलिंद सर, स्वाति मैम, रेणुका जी, सुरभि जी, रजल मैम, अरे वाह रजल मैम भी है, यस। सब लोग एग्री करते हैं ना? फल, श्व, बाद में आपका क्या, रसोन, शिग्रू। शिग्रू मतलब जो नए लोग हैं, शोभांजन, उसका उसका तो हम लोग यूज करते हैं। और क्या बताता है कि नहीं? यस, कांचन मैडम भी ज्वाइन हो गए, चलो अच्छा। ये इतना, बट वो क्रॉनिक है, ये कभी सोचा है क्या? अच्छा क्रॉनिक है, पता है ना? तो हम लोग रक्त धातु का विचार क्यों नहीं करते इसमें? रक्त धातु का विचार करना चाहिए कि नहीं? क्यों करना चाहिए रक्त धातु का विचार? ऑल ऑफ सडन वहां कहां से आ गया, पॉपअप हो गया रक्त धातु? जीवन की डेफिनेशन किसी को याद है? जीवन, हा जीवनचं बेस आहे. यस, नाही नाही, कॅमेरा ऑन करून बोलायचं, नाहीतर नाही बोलायचं, कुठे पण असू दे. पूजा मॅडम बिल्डिंगच्या हे याच्यामध्ये बिल्डिंग प्रिमाइसेस नाही मुलाच्या क्लासमध्ये आहे. कुठे? मलखामच्या क्लासमध्ये. अच्छा मलकामच्या, मग बाहेरच आहेत ना? हा बाहेर. बोला बोला कांचन मैम, सॉरी, यस बोलो मैम। कांचन मैम, जीवन कर्म की डेफिनेशन क्या है, लिखा था क्या कभी? बोलो बाबा, नहीं है यार। जीवन मतलब क्या? अरे लिटरल मीनिंग बताओ चलो। जीवन मतलब जीव देने ना, जीव मतलब मराठी में नहीं, जीवन देना, उसको जिंदा करना, रीजनरेशन बोल। यस, रिजुविनेशन। चलो, तो मेरे हिसाब से जीवन की मैंने डेफिनेशन बताई थी, जो मेरी पांचवौतिक की अंडरस्टैंडिंग है। तो जीवन कर्म मतलब ऐसी कोई प्रोसेस, मतलब स्किन के जैसे दिखती है उस एज में। मतलब यकृत का सपोज लीवर सिरोसिस नहीं हुआ है या हेपेटोमेगेली भी नहीं हुआ है, तो यकृत अपने प्राकृत स्थिति में, आंखों में क्या बोलते हैं, टोसिस नहीं हो चुका है, या क्या बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज जैसा बाहर नहीं आया है आईबॉल्स, या संकनाइज भी नहीं है, करेक्ट। या जीवा में आपकी ज्यादा शुष्कता भी नहीं है, या ज्यादा लाल स्राव भी नहीं हो रहा है। मतलब जो स्थिति मेंटेन होती है ना, इसके लिए तो हम लोग बोलते हैं ना, प्लिया को रक्त का घर क्यों बोलते हैं? या भरण पोषण उत्सर्जन में से पोषण उसके लिए है, उत्पत्ति स्थिति लय में से स्थिति भी प्लिया के लिए रखा है हम लोग ने, याद है ना? स्थिति कर्म किसके ऊपर डिपेंड है? प्लिया के ऊपर डिपेंड है ना। तो प्लिया के ऊपर पीड़न सत्व मिलता है ना आपको आमवत में, क्रॉनिक केसेस में मिलता है, सब जगह पे मिलता है, खास करके मूत्रपिंड के ऊपर ज्यादा मिलता है। स्पर्श सत्व ही रहता है क्रॉनिक में, करेक्ट। तो ऐसे केसेस में अगर हम लोग ने पटुल मिस कर दिया या झिंगी शारदी जैसा मेडिसिन मिस कर दिया, तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? नहीं लगता इंपॉर्टेंट कि उसका पाचन होना चाहिए? मतलब रक्त धातु अग्नि में अगर आम रहेगा तो वो रक्त धातु कैसे जीवन कर्म प्रदान करेगा उस संधियों को या उस पेशियों को, उस सेल्स को। तो पटोल या झिंगी शारदी आप ऐड करके देखो। झिंगी शारदी मतलब जो नए लोग हैं उनको लिए मैं बता देता हूँ, दिस इज अनंता और सारीवा, उसका कॉम्बिनेशन है।
ठीक है, अनंत सारीवा के कॉम्बिनेशन को जिंगी शारदी कहते हैं इसमें पांचवतिक के परिवार में। सो अगर और जिंगी शारदी का काम क्या है, एनीवन? रसगत आम का पाचन, रसगत आम का प्रसाधन रक्त प्रसाधन, माइक्रो लेवल तक ब्लड रक्त सर्कुलेशन ठीक प्रसाधन करेगा ना। माइक्रो वेद रक्त सर्क्युलेशन, प्रसाधन रक्तगत आम का पाचन या रसगत आम का पाचन? रसगत रक्तगत आम का पाचन करके रक्त रक्त प्रसाधन सर्कुलेशन, रक्त प्रसाधन, हाँ, माइक्रो सर्कुलेशन याद रह गया ना उतना, नहीं, वो याद रहेगा क्योंकि वो अपने काम का है ना। वो दिखता है वेरिकोज अल्सर पेशेंट लेकर आएगा नॉन हीलिंग, तो जिंगी शारदी देना है या डायबिटिक फुट में। बट हाँ, रक्तगत आम का पाचन करके द्रवता भी बढ़ाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमवत का पेशेंट ऐसा मस्त ऐसा लट्ठ रहता है क्या, मतलब स्थूल रहता है क्या? जो क्रॉनिक रहता है 5 साल 10 साल, जो मिथोट्रिक्सेट के ऊपर ऑलरेडी है, सैटरडे संडे मस्त चालू है उसका 7.5 ग्राम मिलीग्राम, सॉरी ग्राम घेतलं तर उडूनच जाईल। सो हाउ द पेशेंट रिप्रेझेंटिंग यू? सर ज्यादातर जो आमवाद के आते हैं मेरे तीन। पास सारे 53 जने ही होते हैं, अभी भी मतलब मोटे हैं। स्थूल है क्या? हाँ, अच्छा, मतलब आपका कोलकाता रहेगा उसके लिए रहेगा। मे नहीं, बी मैं मे भी। बी मे बी हाँ, तो उसमें भी एक्सट्रीम लाइक आफ्टर 20 years इफ somebody is coming तो वो पक्का ही ऑस्टियोपोरोसिस स्टेज में भी होता है साथ में। नहीं, मतलब ये स्थूल रहता है ना, बट वो फूल नहीं, तब पतला होता है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब when chronic patient of Amvat is coming to you, how the patient is? It's lean। हाँ, तो और इसमें तो रक्त धातु का जीवन कर्म हो रहा है क्या? हम लोग सिर्फ अवरोधात्मक संपत्ति के बारे में सोच रहे हैं कि यकृत स्थित आम हो गया या पाचक पित्त के ऊपर आम का आवरण आ गया, फिर पृथ्वी प्लस आप महाभूत बढ़ गए, पाचक पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण कम हो गया, वही अपने घिसीपिटी संपत्ति है। तो उसमें फिर अवरोध हो गया, फिर वो संधियों में गया वगैरह वगैरह, फिर आमवत हो गया। बट कीनई के साथ साथ अगर आपको लगता है कि पटोल में ऐड कर सकती हूँ, ये वरंगत दे रहे हैं क्या आप आमवत में शुरुआत में? पूजा मैम, मैंने नहीं दिया। आमवत मध्ये दिलाय का तुम्ही सुरुवातीला वरंगत? एकदम ही सुरुवात? एका पेशंटला दिलंय, थोडा वेळ पण म्हणजे चालू नाही ठेवलं। ओके, तो ऐसे पेशेंट में आप देखो ना यार, करो, मस्त रिजल्ट आते हैं। कोई भी क्रॉनिक आएगा ना, क्रॉनिक वो चलो वुंड्स में तो आप सोचते हैं ना पटोल के बारे में, यस और नो? मतलब Yes। डायबिटीज भी रहेगा तो भी हाँ, तो उसमें तो देते ही आप लोग। चलो, डायबिटीज में तो और देते क्या है हैं क्रॉनिक, क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा क्रॉनिक? पूरी ऐसी स्किन की कंडीशंस हाँ, कोई भी स्किन के, हाँ उसमें तो देते हैं ना हम लोग। पटोल नहीं तो तृतीय एक तो 10 और 2 बजे देते हैं, नहीं तो व्यानोदन रखते हैं, करेक्ट। और क्या है? बट ये संधिगत वात वगैरह जो आएंगे ना, मतलब जो हम लोग डायग्नोज करते हैं ना, दैट संधिगत वात इज नॉट संधिगत वात। उसमें शब्दपूर्ण द्रुतिस्पर्श है, ऐसा होना चाहिए। जो संहिता में लिखा है वो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा आया है कि शब्दपूर्ण द्रुतिस्पर्श ऐसा लगना चाहिए, वो शोथ में ऐसा आवाज पेशेंट ने बताना चाहिए उनको ये होता है। वो कटकट वाला आवाज नहीं है, अंदर से उसको लगना चाहिए कि ऐसा पफीनेस है या हवा भर गया है, ऐसा उसको फील होना चाहिए। और आपको भी जब आप नी एग्जामिनेशन करेंगे तब, ओके, तो उसको संदिग्धवाद बोला है। हम लोग के पास जो ऑस्टियोआर्थराइटिस आ रहा है उसका तो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया। क्या क्या देंगे हम लोग अपने वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस में, मतलब पांचवतिक में क्या देंगे? ऑस्ट्रिया में ये अपना पद्म के पंचदश यस, वरागु कौन बोला वरागु वरागु? वरागु कौन बोला? अमृता हाँ, मैंने यस वरागु नहीं सर, देंगे। यस सर। अरे आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस सही नहीं है, अस्थि मज्जाकार नहीं है। मैंने बताया था ना वो ना, सपोज क्या है मेरे पास, सपोज ये मसल है आपका, मैंने बताया था ना मसल है, इसको मैंने नोट कर दिया। अब ये मसल का लेंथ देखो कितना हो गया, मतलब पृथ्वी महाभूत शेष है
उस मांस धातु में से आप महाभूत जब भी चला जाता है तब पृथ्वी महाभूत रहता है, वो क्या करता है, जॉइंट स्पेस को रिडक्ट करता है। हमारे स्पाइन के पेशेंट क्यों जल्दी ठीक हो जाते हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस के, हमें लॉजिक पता है, हम लोग नहीं लगते उसके पीछे मक्की टक। वो लास्ट में पापा जी ने भी एक केस में बोला है, सब दिया था उसके शिष्यों ने, और फिर उसके पास उनके पास जब आया तब गिरीश दिया था उन्होंने। सिर्फ क्या दिया था, गिरीश वॉज द ड्रग ऑफ चॉइस, और 90% उसको रिलीफ आया नेक्स्ट वीक। दिन में 6 टाइम्स दिया था। हाँ 6 बार दिया था, फेमस केस है वो। हो और पूना के त्रिदोष प्रैक्टिशनर भी देते हैं ये केस का, पुणे के, सॉरी। तो इसका एग्जांपल देते हैं आपा जी के केस का। अरे उसको बिठाओ स्वाति मैम, 4 चीजें उसके दिमाग में जाएंगी, है ना। म्यूट है आपका। हे पण आहे माझ्याकडे. तो क्रॉनिक केसेस में आपको टेक होम मैसेज क्या है आज का, रक्त धातु का विचार करना अनिवार्य है, अनिवार्य पटोल आदि. मस्ट टू थिंक है। और पटोल ने तो जिंगी चार्ज आपका जाएगा मेडिसिन। ऐसा नहीं कि हाँ. फल देकर रक्त धातु अग्नि के ऊपर काम नहीं होता, नहीं होता है क्या, होता है। Yes or no? यस यस यस, इट विल होता है ना, क्योंकि यकृत प्लेयर शोनी तो जो बोला है, दोनों ही है। मतलब फल देते हैं तो आप रक्त धातु अग्नि इनडायरेक्टली करेक्ट कर रहे हो, कर रहे हैं। मतलब इट इज लाइक रिले। आप इमेजिन करो मैं फल दे रहा हूँ और रक्त धातु अग्नि मुझे यकृत से यूनाइट करना है, करेक्ट। तो मैं कैसे करूंगा, मैं रिले यकृत तक जाऊंगा, यकृत स्थित रक्त धातु अग्नि का एलिमेंट कुछ रहेगा, रक्त धातु अग्नि जिससे ये हो रहा है उसको बोलूंगा, मतलब इट्स लाइक रिले। पटोल देंगे तो डायरेक्ट काम होता है, शूट एट साइट। ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने कैसे कहा था, यू नीड टू इमेजिन कंटिन्यूसली वो मेडिसिन काम कैसा करता है, मोड ऑफ एक्शन कैसा है, थिंक अगेन एंड अगेन। अच्छा मेरे को और एक इंटरेस्ट आया है थोड़ा सा, मेरे को ना संहिता के जो श्लोक है ना, कुछ कुछ अभी मेरे पास सेकेंड ईयर की लड़की आ रही है, तो अभी वो जो चीज़ें हैं अभी वो उनका क्वेश्चन एकदम बेसिक रहता है, एकदम बेसिक, मतलब मेरा मुंह सूख जाता है। अभी मैं उसको पहले दिमाग का जल महाभूत सूख जाता है कि उसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, क्योंकि अभी देखो अपने सामने प्रैक्टिशनर है, कौन है इसमें, मुझे बताओ कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट फेज में कौन है, मतलब आपके दिमाग में पल्ले पढ़ते हैं चीज़ें, मैं जब बताता हूँ कुछ चीज़ें तो आपके दिमाग में वो समझती है। सेकेंड ईयर वालों को पांचोतिक चिकित्सा सिखाना मतलब क्या है, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना उनको समझाना मतलब इट्स नेक्स्ट टू हार्ड थिंग, ओके। बट उसके क्वेश्चन इतने बेसिक रहते हैं ना, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। तो फिर मेरे को सोचना पड़ता है। तो अभी वो हिक्का श्वास वगैरह पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 10 मिनट का एक ये करते हैं कि पांचोतिक पर्सपेक्टिव से वो संप्रति कैसे समझनी है, क्योंकि एनी हाउ, और मेन ये लेंगे कास हिक्का श्वास, उसमें श्वास के पेशेंट तो ज़्यादा आते हैं ना, या परतंत्र व्याधि में भी आता है लक्षण, नॉट व्याधि, एज अ लक्षण आता है ना श्वास जिसको लगता है। बहुत सारे ज्वर के पेशेंट्स को अगर वो पुनरावर्तक है, हर महीने क्रोसिन ले रहा है, तो उसको चलने पे ये रहता है, बट उसको अस्थमा नहीं रहता है, बट वो काम करने में सक्षम नहीं रहता है। रनिंग इज नॉट वेरी पॉसिबल फॉर हिम और हर, करेक्ट है ना। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं जिनको क्लम नहीं तो ये आता है बाद में, तो उसमें आपको सोचना पड़ता है रक्त धातु के बारे में। और सोचो क्रॉनिक केसेस जितने भी है, केस पेपर निकालो, अगर उसको ना 101% ये पटोल या ये देने के बाद आपका स्पैन ऑफ ट्रीटमेंट तो कम होगा, इतना आई कैन एश्योर यू। ओके, मतलब जहाँ पे आप सोच रहे हो कि 6 महीने लगेगा या 3 महीने लगेगा, जो भी रहेगा, वो एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, आमवात हो, संधिगत वात हो, जो आपके मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे, आमवात नहीं, सॉरी संधिगत वात नहीं कहेंगे उसको, ठीक है। तो उसके बारे में सोचो। अरे चीप कंप्लेंट रहता है पेशेंट का, वो उद्गार आते हैं ना बहुत सारे पेशेंट्स को, टच करने के बाद उद्गार आते हैं, ऐसे रहते हैं आजू बाजू में आपके पेशेंट, और वो बहुत सताते हैं आपको। जहाँ पे भी सताने वाले पेशेंट मिलेंगे आपको, वहाँ पे पटुल नहीं तो जिंगी ऐड करना है। दिस इज द क्या बोलते हैं, टेक होम मैसेज फॉर यू। सताने वाले पेशेंट है, एक मिनट, मैडम का इनपुट आ रहा है। हाँ, मैडम का इनपुट है कि बलक्षय या ओजक्षय भी रहता है,
क्योंकि प्राकृतस्तु बलम बलम उच्यते ऐसा बोला है त्रिशोति अध्याय में, आएगा चरक सूत्र 17 में बोला है प्राकृतस्तु बलम उच्यते। तो बलक्षय और ओजक्षय भी रहेगा तो जिंगी शादी दो दो पटोल से अच्छा इज सी नाउ इट इज डिफरेंशिएटेड इन सच कंडीशन वी शुड प्रीफर टू गिव जिंगी शादी, क्योंकि उसमें द्रवता पाचन करके द्रवता करने वाला है, वो द्रवता बढ़ाने वाला है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। नाउ दैट जिंगी शादी विल एक्ट लाइक अ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया? अगर पटोल अपने लिए सल्फ्यूरिक एसिड है तो दिस इज डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, काम हो रहा है अपना। ओके और द्रवता जब भी मेंटेन होती है रक्तगत, तो हमेशा याद रखो आप रक्त धातु में आप महाभूत नहीं रहेगा, आपका कोई महाभूत एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा। वो जो रागता स्पंदता लघुता बोला है ना विधिशोणीयते अध्याय चरक सूत्र 24, उसमें जो उसके गुण बताए हैं वो कोई भी दिखेंगे नहीं अगर उसमें आप महाभूत नहीं रहेगा, क्योंकि रक्त ये नेचुरली प्रवाही धातु है, आप महाभूत प्रधान है। भले वो तेज महाभूत को रिप्रेजेंट करता है बट आप महाभूत नहीं रहेगा तो तेज महाभूत को काहे का रिप्रेजेंट करेगा। अभी आपका काम क्या है, उस ग्रुप के ऊपर अगर आप महाभूत नहीं रहेगा रक्त धातु में तो हर महाभूत के ऊपर कैसा अफेक्ट होगा विद इन द रक्त धातु इटसेल्फ। वो बाकी का पैथोलॉजी मत लगाओ, नॉर्मल पैथोलॉजी में रखो, संप्राप्तियों में रहो। ठीक है 9:35 इज नाउ, क्योंकि अपना 9:05 को हो गया था स्टार्ट। सो मुझे ये पूछना है दिस इज द राइट स्ट्रक्चर फॉर यू कि थोड़ा और बेसिक चाहिए, फास्ट हो गया स्लो चाहिए? नहीं सर ठीक है, बढ़िया। मैं तो Basic 45 सर मिनट्स पर ये है। कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा है कि हम जरा भी अगर वीडियो देखने से मिस हो जाते हैं, जैसे महीने 2 महीने अगर नहीं देखा तो फिर वापस मेंटली जीरो पर आ जाते हैं। मतलब आज ऐसा लग रहा है कि वापस से अलग पांच भौतिक दुनिया में चले गए। हालांकि ट्रीटमेंट पांच भौतिक तरीके से ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो थॉट प्रोसेस है ना, आपका गाइडेंस रहता है या आपसे डिस्कशन होती है तो एक अलग ही डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं। शायद सर थोड़ा तो प्रैक्टिस मतलब की ये जरूरत कंटिन्यू है। रखिएगा एवरी वेडनेसडे वी विल मीट अराउंड सर 9 ग्रंथ सर वाचन अराउंड एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन है। हाँ तो अभी जैसे झिंगी शारदी पर आपने बात करी तो अभी मुझे लगा कि ऐसे पेशेंट जिसको महीने भर से लगातार ब्लीडिंग हो रही है और ग्रथित ब्लीडिंग हो रही है ना, तो यानी कि तो तेज महाभूत बढ़ा हुआ है। ब्लीडिंग पर रेक्टम बोल रहे हो आप कि नहीं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, वराइसिस मेंस्ट्रुअल? ओके मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। हाँ। क्लॉट्स जा रहे हैं, अगर महीने भर से जा रहे हैं, मतलब 1 या 2 बार ही जाएगा दिन में, लेकिन क्लॉट्स में जा रहा है। तो Okay. अभी ऐसे समझे तो अग्नि महाभूत बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए घनता है। तो फिर अभी हाँ ओके यू कंप्लीट योर है ना, फिर अभी अगर ब्लीडिंग रोकने के लिए अपन दे दें कुछ मेडिसिन और नहीं रुकता है और सोनो करवाओ तो भी मतलब कंटिन्यूस ब्लीडिंग में भी 18 mm का अगर एंडोमेट्रियम है तो फिर क्या रक्त की द्रवता को बढ़ाने के लिए झिंगी देना चाहिए ऐसे केस में, ताकि द्रवीभूत होकर निकल जाए? बहुत अच्छा क्वेरी पूछा है, दिस इज मोस्ट क्लिनिकल क्वेरी। क्यों मैं बताता हूँ। देखो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है ना, अभी उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया फर्स्ट लाइन में, क्लॉट्स जाते हैं, क्लॉट्स। अब उनके दिमाग में क्या है कि तेज महाभूत की वजह, उष्ण गुण की वजह से आप महाभूत की द्रव गुण का क्षय हो गया। नाउ शी इज सेइंग कि 18 mm है अभी भी 80 एंडोमेट्रियल थिकनेस, करेक्ट? मतलब कंटिन्यूस फ्लो मतलब- के बाद भी हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ सुनो तो, अभी मेन इसमें क्या है कि यहाँ पे विलंबवार्ता के जैसा था क्या ये? मतलब बहुत दिन के बाद स्टार्ट हो गया कि महीने के महीने में तैयार है? सर यूजुअली तो महीने के महीने हो रहा है, लेकिन ये जो साइकिल था वो 1 महीने डिले के बाद आया था। एक्चुअली 5 महीने पहले उनके हस्बैंड 1 महीना ये वाला डिले के cycle? बाद आया था, 1 महीना हाँ, डिले के देखो। बाद आया था। व्हाट शी सेड, इसके लिए मैंने विलंबवार्ता का पूछा। अभी मुझे हाँ। बताओ, आपने दूध रख दिया है, हम्म मॉर्निंग में रखा है, आप इवनिंग में डायरेक्टली आए, बिकॉज ऑफ सम वर्क, अनअवॉइडेबल वर्क, यू कुड नॉट कम बैक एट होम, करेक्ट? अब वो दूध का जो रखा था या पानी का ग्लास में पानी रखा था वो उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा? कम होगा। 2 दिन वैसे ही रखा, चलो अभी पकड़ के चल रहे कि दूध खराब नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे क्वालिटी का दूध है, तो 2 दिन के बाद क्या होगा उस दूध का? हाँ खराब होगा ना, नहीं, पटेगा। खराब नहीं हो रहा है, इट इज गुड, बेस्ट क्वालिटी, 2 दिन भी रह रहा है विदाउट हैविंग एनीथिंग, क्या होगा? रिडक्शन आ जाएगा। रिडक्शन होगा।
कि जल है उसमें से उड़ जाएगा। हाँ। तो जब विलंबार, ये जो केस है ना इनका विलंबार तो कौन सा पता है, विकृत पृथ्वी महाभूत बढ़ गया, तो धारण ज्यादा टाइम हो गया, तो पृथ्वी पड़े इसलिए भी पड़े काल विकृत की हुआ, अपेक्षा की वजह से वो सूख गया। विकृत पृथ्वी पृथ्वी विकृत इसलिए भी हुआ क्योंकि 5 मंथ्स के पहले ही उनके हस्बैंड की ट्रेजिक डेथ हो गई अचानक। ओके। तो वो मेंटली भी बहुत परेशान, सो भी नहीं पा रही ढंग से। चिंता नाम चाहती चिंतन है तो एकदम सिंपल है। अभी मेरे को तो रस बता, धातु आपको का मैंने क्षय बताया भी था कि इट इज इक्वल टू रज, रज इज इक्वल टू रस। रस। एंडोमेट्रियल थिकनेस का आपको रस दृष्टि से, सॉरी रस धातु से ये करना है। रस धातु प्राकृत है या विकृत है कैसे समझेगा, एंडोमेट्रियल थिकनेस से। गुड। जहां पे भी हाँ। एंडोमेट्रियल थिकनेस कम है वहां पे रस दुष्टि है, मतलब रस क्षय है एक्चुअली। धारण ही नहीं हो पाता ना, एम्बेडमेंट कैसा होगा वो इसका उस और ज्यादा है तो मतलब रसवृद्धि है तो क्या? हाँ यहाँ रस वृद्धि है वो, लेकिन अगर तो ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अब रसगत रस वृद्धि में भी गुरुगुण बढ़ गया है। वो पेशेंट आलसी के जैसा है क्या? मतलब दो ही लोग हैं तो ज्यादा काम करने को मतलब है ही है नहीं, तो आलसी जैसा ही है। ये कैसे है? हाँ, बिल्ट भी अच्छा है। मतलब बढ़ गया है क्या वजन, पूछा आपने? नहीं वजन, हाँ 1-2 किलो का गेन है उनको। गेन है मतलब रस, और सुश्रुत ने या चरक ने बोला है ना, रस निमित्त जा स्थौल्य को, एक आहार हो गया, निमित्त हाँ। जा है और एक रस निमित्त जा है। और सर हाँ मेरा ही केस है जिसमें शी इज वेरी थिन, बहुत पतली है, डाइजेशन ठीक और नहीं है, एक एक मिनट, लेट एंडोमेट्रियोसिस मी ज्यादा है। कंप्लीट हर क्वेरी, जस्ट अ हाँ। मोमेंट। तो इसमें आपको जिंगी सर्दी नहीं चलेगा, उल्टा आपको क्या देना पड़ेगा, फल, अपतर्पण वाली चिकित्सा, फल, लसूशे, बाद में आपका ये वरांगक और हरलू जाएगा, ये 4 मेडिसिन जाएंगे। अच्छा। और इसको गारंटेड मैं बता रहा हूँ, इसको भूख नहीं लगती होगी। और इसको जटा हाँ क्यों ऐड करना पड़ेगा, 5 मंथ्स बैक उसका ये हो गया, ट्रेजेडी हो गया है। और हाँ चिंतन की आती चिंतनाती ये दुष्टि भी है। अब वो हेतु भले ही आपतर्पण हो, बट स्ट्रेस हम्म, मंचिंग है, इसकी वजह से वो तात्कालिक विकृति आती है और इस वजह से वो हुए। देखो जब हम लोग विकृति बोलते हैं ना, दुष्टि, ये ध्यान में हाँ रखना। विकृति जब भी बोलेंगे आइदर इट विल, हम लोग के दिमाग में विकृति मतलब क्या रहता है पता है? क्षय नहीं, क्षय या वृद्धि, उसको विकृति बोलते हैं। हाँ मैंने क्या बोला समझा? क्षय या वृद्धि उसको विकृति बोलते हैं, विच इज नॉट नॉर्मल। जैसे हमारे दिमाग में क्या रहता है, नीराम इज इक्वल टू नॉर्मल, जीवा देखते हैं सब लोग नीराम लिखते हैं और दिमाग में क्या रहता है, हाँ अच्छा ओके सर, नहीं, साम नीराम प्राकृत। नीराम में मतलब उसमें आम नहीं है बट दोष है उसमें, बट सिर्फ उसमें सामता नहीं है, निर आम है वो। अब इसमें आपको ये वाला अपतर्पण, अभी ज्योति मैडम के केस में अगर उसका क्षय होता है, बल क्षय या मांस क्षय हो रहा है, तो उसमें बराबर उल्टा ट्रीटमेंट जाएगा, वहां पे जिंगी शार्दी लगेगा। हाँ। आपके केस में क्या हुआ है पता है क्या मैम, विलंबार तो आ चुका, हाँ ठीक है, हाँ वो गर्भाशय में वो रज वहां पे पड़ा रहा, हाँ काल की आपके अपेक्षा की वजह से, जैसे अपेक्षा। मैं दूध या इसका एग्जांपल दिया ना, उसकी वजह से सूख गया वो। क्योंकि आपन वायु का पंचोदिक संगठन क्या है, भूल गया सब कुछ, पृथ्वी याद वायु और नहीं अब। तो अग्नि वायु पृथ्वी, अग्नि और वायु। एग्जैक्टली, अग्नि वायु, अग्नि नो वायु, नो अग्निवायु नहीं, पृथ्वी हाँ बराबर, वायु अग्निवायु पृथ्वी बोला ना अग्नि आपने, वायु हाँ अच्छा उल्टा बोला आपने, हिडन मेरे को यही पता है ना, पृथ्वी वायु, सॉरी वायु पृथ्वी हिडन अग्नि, वायु। ऐसा बोलता हूँ मैं, मेरे दिमाग में वो है। तो अग्नि महाभूत है वहां पे, हिडन है, हिडन फॉर्म में। हिडन है। इसके लिए मलवटक का भी संप्राप्ति से है, मैं आपने जो बोला वो, या इसका मतलब पड़े पड़े वो सूख जाएगा, है ना, ऐसा है। तो दोनों संप्राप्तियां समझ में आई, बहुत अच्छा क्वेरी पूछा, थैंक्स फॉर हर, है ना, अच्छा पूछा उन्होंने क्वेरी। तो आप आज के टेक होम मैसेज, श्वेतांग मैडम आप एक पार्ट करो, फिर प्रिंस सर ये करेंगे समराइज इसको। किधर गायब नहीं, हाँ बोलो, टेक होम मैसेज क्या आपका? रक्त का विचार करना चाहिए और उस टाइम जिंगी शार्दी और पटोल मतलब जीर्ण व्याधि में ये विचार करके ये औषधि सोचनी चाहिए। करेक्ट प्रिंस सर, 2 पॉइंट्स और 1 पॉइंट वो लिखना है आपको, बाकी लोगों को ऐसे वेले बैठो मत सामने मेरे, लिखो। हाँ प्रिंस सर, एनी 1 पॉइंट? ये क्रोनिक डिजीज में पटोल और झिंगे का ध्यान रखना चाहिए सर, वो भी दे नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करने का। ओके सर, अभी यही था सर। मनीषा मैम देखो, जब भी मीटिंग होता है ना, मैं जब दूसरों के लेक्चर जब सुनता हूँ ना, मैं क्यों सुनता हूँ पता है?
इसके लिए, क्योंकि एक सेंटेंस रहता ना, एक सेंटेंस उसका अपना प्रैक्टिस का डायमेंशन शिफ्ट करता है। मैंने क्या बोला? अपने प्रैक्टिस का सोचने का तरीका और डायमेंशन ही चेंज करता है। वो एक सेंटेंस, वो जो ऐसा स्ट्राइक होता है ना कि वो सब अटके हुए केसेस आपको याद आते हैं। अरे ये केसेस था, वो केस था, उसमें ये देना चाहिए था, उधर ऐसा सोचा ही नहीं। एक केस, सॉरी एक पॉइंट। सो मनीषा मैम ओनली 1 पॉइंट, देन वी विल। पटोल को डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड समझना और जिंगी शर्दी को डाइल्यूट। एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट, गुड गुड पॉइंट। शशिपाल सर। हेलो। अरे क्या हो गया सर? ओ सर, चाचा जी एक्सपायर हो गए। ओके 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 सर, एनी 1 पॉइंट? तो मैंने अभी जस्ट अभी ज्वाइन किया ओके 5 मिनट पहले। बट आपन वायु का अग्नि तत्व बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जी सिर्फ सर। अपने पृथ्वी और वायु ही रहता है ना दिमाग में। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर। मेरे को भी बहुत कड़क भूख लगा है अभी। थैंक यू सर। बुधवार क्या है? बुधवार में बुध क्या है? कौन सा ग्रह है? किसको रिप्रेजेंट करता है? मार्स, मंगल मार्स। सैटर्न है क्या सर? हाँ, बुधवार है ना आज। हाँ, बुधवार मतलब बुध ना, जाड्यता है ना उसमें, मतलब गुरु गुण। तो पृथ्वी, ऐसा थोड़ा इधर उधर जो भी चीज मिल रहा है उससे महाभूत को कोरिलेट करना है। ओके, ठीक है, चलो रुकते हैं अभी। Thank you, sir. Thank you so much. यस, वेलकम। राइट। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट। थैंक यू नाइट, सर। शुभरात्रि, श्री कृष्ण रात्रि जय बनो। जय श्री कृष्ण। हम भारतीय हैं। जय श्री यस, चलो, शुभरात्रि। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर। यस, और मुझे बताओ अगर मीटिंग में कुछ चेंजेस चाहिए तो, हाँ, तो वी विल गो अकॉर्डिंगली। चलो, सर बस हर वीक कंटिन्यू रखिए अभी ये।